भाई बोलने में हिसाब और दूसर जैसा है। शब्द शायद इतने अच्छे ना हो लेकिन फीलिंग डेप्थ में होती है सर की, तो कोई बात नहीं। मेरा नाम छवि, डॉटर ऑफ विनोद कुमार, बागपत यूपी की रहने वाली हूँ और यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पे चयनित हुई हूँ। स्कूलिंग जब स्टार्ट करी थी ज्यादा तो मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन 8वीं तक तो इतनी सीरियस थी नहीं पढ़ाई को लेके कि हाँ जीवन में कुछ करना भी है। फिर 9th के बाद क्या था कि मेरे पास मैथ नहीं लिया था, मैंने ली थी होम साइंस। मतलब हमारे उसमें था कि होम साइंस ले सकते हैं क्योंकि ट्यूशन वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिर मेरे से बड़े वाली सिस्टर के मैथ में कम आए थे तो मैं डिमोटिवेट होकर मैंने लिए ही नहीं मैथ। तो अब पता नहीं तब फिर आगे कंपटीशन वाली दुनिया में जाना है ये मुझे भी नहीं पता था। तो जब 12th होगी, मम्मी का था कि डॉक्टरी लाइन में जाओ, मेरे से बड़े वाली बहन ने नर्सिंग कर रखा है। तो उस टाइम पर फिर जब 12th हुई थी तो लॉकडाउन लग गया था, तो पापा की जॉब छूट गई थी और फिर मुझे था भी नहीं कि मैं डॉक्टरी वगैरह में जाऊँ। मुझे था कि भर्ती वगैरह हो, तो मुझे उसका ज़्यादा शौक था। तो फिर जब कंपटीशन वाले उसमें आए तो मेरे साथ के बच्चे थे, कई सारे भाई हैं, कुछ भतीजे हैं, मतलब साथ में पढ़े हुए थे। तो अब आ तो गई इसमें, लेकिन पता नहीं था कि जब तो वीडियो देख लेते हैं 6 महीने में सीजन इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल, पर वो 6 महीने 2, 3, 4 साल में कब बदल जाए हमें खुद को भी नहीं पता लगता। लाइन इतनी गंदी है, मैं तो यही कहूंगी कि हर बंदा तीसरे चौथे दिन तो रोता है इसमें कि होएगा या नहीं होएगा। कह देते हैं यहाँ पर खड़े होके कि पेशेंस चाहिए, लेकिन वो रखना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब जब हमारे साथ वाले बच्चे थे तो वे कह रहे थे कि जिसके पास मैथ है, जिसका मैथ अच्छा उसकी रीजनिंग अच्छी, तो ना तो अपने पास मैथ तो ना तो मैथ अच्छा ना रीजनिंग अच्छी। जीएस किसी की अच्छी होती नहीं, तो जीएस यूपी बोर्ड से हूँ तो इंग्लिश वैसे नहीं आती। तो इंग्लिश वैसे खत्म है, तो चारों ही सब्जेक्ट खत्म है। फिर मेरा जो सबसे पहला एग्जाम या फिर मेरे साथ क्या हुआ था, जो मैंने 12th करी थी, तो 12th के बाद यूपी में निकली थी पंचायत सहायक की वैकेंसी, जिसके 10th 12th में अच्छे मार्क्स थे तो वो उसमें चयनित होना था। मैंने उसमें फॉर्म डाल दिया था, मैं उसमें चयनित हो गई थी। अब वो थी सुबह 10 से और 5 बजे तक की जॉब। तो गांव में रहता है कि थोड़ा कि पंचायत का गांव से बाहर तक कि हम तो अकेले बैठाने के लिए लड़की हूँ, अकेली है। पेमेंट थी उसकी 6000 रुपये महीना। तो मुझे था कि पापा की प्राइवेट जॉब है, 11-12 पापा को मिलती होंगी, तो अगर 6 भी मैंने ली थी तो अपना खर्चा तो उठाती, तो वो मैंने ज्वाइन कर ली जबरदस्ती कह के कि हाँ मैं ज्वाइन करूँगी, कोई बात नहीं, बेटी ही तो आगे जाती है, अब वो ज्वाइन तो कर ली। वहाँ पे एक आंटी थी जो साफ सफाई करती थी, तो वे मेरे साथ रहती थी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो जो मेरे साथ के बच्चे थे, कोई मुखर्जी नगर जा रहा था, या लड़कों को पूरी फ्रीडम होती है, जब लॉकडाउन लगाई तो उसके बाद ही कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। अब पीछे कोई किसी से रहना नहीं चाहता, चाहे वो अपने बैच का, चाहे वो बिल्कुल टॉप वाला बच्चा हो, चाहे फिर डाउन वाला बच्चा हो, सब चाह रहे हैं कि यदि हम 3-4 साल बाद अपने साथ के बच्चों से मिले तो कम से कम लेने ज्यादा भी ना हो तो बराबर तो हो। तो अब ये भी चुनौती थी कि कंपटीशन भी क्रैक करना है। उनके पास प्रॉपर टाइम था, अपने पास इतना प्रॉपर टाइम था नहीं। लड़कियों को घर का काम भी करना होता है, झाड़ू पोछा तो होता ही है, और भी कुछ नहीं होता। तो अब मुझे था कि सुबह उठना है, चाहे सर्दी हो, सुबह झाड़ू पोछा करना है, जो अपने हिस्से का काम है वो करना है, 7 बजे पढ़ने बैठ जाना है, 7 से 9:30 तक पढ़ना है, 9:30 से तैयार होकर 10 तक पंचायत घर जाना है। फिर 10 से मैंने 5 तक बैठना स्टार्ट करा। वहाँ पे उन्हें था जो मतलब प्रधान थे वो भी विपक्षी थे उस टाइम पे कि ये छुटनी चाहिए इसकी जॉब, जैसे वोट वगैरह नहीं देते वो वाला सिस्टम था। तो मुझे था कि ये मुझे करनी है। तो फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, मैं 5 बजे तक ही बैठूंगी। वो टाइम मैंने पढ़ाई में यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब जब 8वीं तक मैथ पढ़ा है तो मैथ तो बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है, किसी का तो बेस का होता हो, मेरा तो घर ही दब रहा था नीचे। तो फिर वो इतने मैंने पंचायत सहायक की हो गई, मैंने अपना फाउंडेशन तैयार करा उस चीज़ का, मैथ का थोड़ा थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर जब मेरे साथ वाले बच्चों के एग्जाम
स्टार्ट हो गए तो फिर मैंने कहा मैं इसे नहीं करती हूँ, तो मैं छोड़ दूंगी, तो मैं भी मतलब अच्छी जगह कहीं कोचिंग करूँगी। फिर पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ दे, हम तो वैसे भी नहीं चाहते थे इसे जॉब वगैरह। फिर 9 नवंबर 2023 में मुझे गांव के प्रधान ने ही परमिशन दे दी थी कि कोई बात नहीं, तू काम करके जा, बाकी तू लाइब्रेरी कर, जो तेरा दिल करता हो तू वो कर। सौभाग्य से मुझे जो भी इंसान मिले मेरे जीवन में बहुत बढ़िया मिले। जो मेरे से ऊपर थे सेक्रेटरी सर थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया कि कोई नहीं, तुझे पढ़ना है तू पढ़, बस काम करके चली जाए। तो ठेकड़ा ज्वाइन करी कोचिंग लोकल में जैसे होती है, कोचिंग जाना स्टार्ट करा। सुबह पहले तो जाती थी 9 बजे, तो फिर 9 बजे से तो 11 बजे तक तो कोचिंग होगी, फिर 11 से 11:30 हुई, 12 से पढ़ाई हुई, फिर घर वाले कहते थे 4-5 बजे तक आ जा, अंधेरा हो जाता है सर्दी में। तो फिर मैंने क्या करा, हमारे गांव के अंकल जाते थे पड़ोसी, वे 6:30 बजे जाते थे सुबह सुबह, 6:30 से 7 तक में चले गए, उनकी ट्रेन थी, ड्यूटी जाते थे। मैंने 6:30 बजे उनके साथ जाना स्टार्ट करा। 7 बजे से लाइब्रेरी ज्वाइन करी, 7 से 2 घंटे पढ़ी 9 तक, 9 से फिर कोचिंग करी, फिर मैंने लाइब्रेरी करी। दूसरे भैया आते थे फिर शाम के टाइम 6:30 या 7 बजे, फिर आने का उनके साथ बनाया है कि मैं आऊँगी उनके साथ। अब हमारा गांव तो इतना पीछे है कि मैं पहली लड़की ऐसी हूँ अपने गांव की कि मेरे से बड़े वाली जीजी पहली थी जो गवर्नमेंट जॉब पे लगी है। नहीं तो वहाँ पर 12th के बाद शादी का है, या फिर अगर माँ बाप फ्रीडम देते भी हैं अपने बच्चों को तो फिर बच्चे उसका गलत यूज करते हैं। अब एक बच्चे यदि उस फ्रीडम का गलत यूज करता है तो वो 100 लड़कियों के रास्ते बंद कर देता है पीछे की ओर। गाँव में ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है देश में, लेकिन लड़कियों के लिए आज भी वही नियम कानून है सबके घर में, सबको अपनी इज्जत प्यारी है, कामयाबी वगैरह ये सब चीज़ें उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी है। मम्मी मेरी आंगनवाड़ी वर्कर है। मम्मी ने 10th मैथ से कर रखी है, मैंने होम साइंस से करी थी। मेरी मम्मी ने मतलब पीसीबी से पढ़ी हुई है 12th, फिर मैं भी पीसीबी से ही पढ़ी हुई थी। तो मैं कहती मम्मी मार को तो इतना भी नहीं पढ़ा जाए जितना तुम पढ़े हुए हो। लेकिन वही है, मम्मी की 12th करते शादी हो गई थी। शादी के बाद फिर मम्मी कहती है कि मेरे साथ की लड़की पूछ रही थी कि तू क्या कर रही है, तो वही कहती मैं डबल MA कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने डबल बच्चे करे हैं। मेरी बहन दोनों हो चुकी थी। तो फिर मम्मी ने वे अपने अधूरे सपने मार में देखने चालू करे कि मम्मी का कहना था कि शादी तो अपनी बेटियों की सभी करते हैं, पर मेरी इच्छा है कि जब मेरी बेटी ज़्यादा दान दहेज भी माँ बाप जितना उनमें होता है देते हैं, कि मेरी दोनों बेटी कम से कम अपने पैरों पर खड़ी होकर जाए। तो परिवार हमारा बहुत बड़ा है, 5 ताऊ चाचा है मेरे, 5 मामा है, प्रभु है, लेकिन हम पहली लड़कियां हैं अपने घर में से जो कामयाब हुई है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है, चाहे बाप तो आसान तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब मेरा सबसे पहले जब मुझे ठेस लगनी स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी मेरे साथ के का एक दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया था। अब अपना लेकिन जब तक था नहीं, कुछ ऐसा कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, तो मेरे शायद उसमें 52 या 53 नंबर थे, मेरा उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया था, जो इससे पिछली वाली दिल्ली पुलिस की वजह से थी। अब जब रिजल्ट आया, रिश्तेदारी में भी 1-2 भरे रखे हैं फॉर्म, तो वे पूछे थारी लाली ने भी तो भर रखा था, तो उसमें क्या हुआ। अब मम्मी पापा को कह भी रखी थी कि मत बताइए, पर माँ बाप इमोशन में ज़्यादा बह जा रहे हैं, तो फिर वो बेइज्जती बहुत ज़्यादा महसूस हुई कि लिस्ट में नाम खोजूंगी तो वो आएगा कहाँ से जब है ही नहीं। तो फिर मेरा जो पहला पेपर क्लियर हुआ था, उसके बाद वो हुआ था SSC GD का क्लियर। मेरे दिमाग में क्लियर थी कि उनका मैथ वगैरह मेरे से स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें मेरे से स्ट्रॉन्ग है, मुझे मैथ वहाँ तक लेके आना है। यदि वे 20 क्वेश्चन करें तो मैं 18 कर दूँ, यदि वे रीजनिंग में 20 क्वेश्चन करें मैं 18 कर दूँ। लड़कों का GS वाला फैक्टर थोड़ा वीक होता है, या लड़कियों को कह देगा कि इनकी रटन विद्या बढ़िया है तो वो अपना प्लस पॉइंट है। अगर उनके GS में 3 या 4 नंबर थे तो मेरे GS में 20 नंबर थे या 20 क्वेश्चन थे, तो मैं उनसे आगे चली जा रही थी उस चीज़ में। जब हमने जैसे पेपर देते हैं तो सब छुपाते हैं कि पता ना लगे किसी को पेपर दिया है नहीं, पर मेरे साथ के बालक इतने सुपर लेवल के थे कि मेरा एडमिट कार्ड पहले काट के रख लेते थे। नाम पता था, पापा का नाम पता था कि अच्छा यूनिफॉर्म भरा होगा, तो एडमिट कार्ड पहले काट लिया।
मेरे जीडी की आंसर की आई तो मेरा भाई है प्रशांत, जितना मेरे माँ बाप का योगदान मुझे कामयाब करने में है उससे कहीं ज़्यादा मेरे भाई का मुझे कामयाब करने में है। जो उनसे की बात करने गई थी, अगर गुरुकुल भी मैं भेजी हुई हूँ तो मेरे भाई की भेजी हुई हूँ। और कहते हैं लोग बाकी सगे रिश्ते हैं, वो मेरा मामा का बेटा है लेकिन फिर भी शायद सगा इतना ना करता हो जितना मेरे भाई ने मेरे लिए करा है। तो फिर जब जीडी की आंसर की आई थी तो उसने भाई ने भी दिया था पेपर, जो मेरे साथ पढ़े हुए थे मैंने भी दिया था। तो पहली बार मेरे 19 मैंने रीजनिंग में करे थे 19, मेरे 19 के 19 सही थे, मैथ में करे थे 19 के 19 सही थे, हिंदी में 20 करे थे उसमें 19 सही थे, और जीएस में 14-15 के आसपास करे थे उसमें 2 गलत थे। तो मैंने 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, मेरे 70 सही थे, 73 3 गलत थे जीडी वाले क्वेश्चन। तो जब भाई आंसर की चेक करा रहा था, मैं ये सब करती नहीं तो भाई फोन करता जब आंसर की चेक कराई थी तो कहते कि कर लो कहीं से आंसर की मिली है क्या जो तेरे 19 के 19 सही है। मैथ में और रीजनिंग में। तो फिर मम्मी को बता दी, अब इतने नंबर बैठे हैं उसमें कट ऑफ सब बता रही थी जितनी प्रीवियस ईयर की गई थी। तो मम्मी कह रही चीज़ बताइए मत, मगर ठीक है। मेरे पास सुबह फोन आता मेरे साथ वालों का, वो 10वीं में गलती से टॉप कर दिया था तो मुझे टॉपर कह रहा था। तो वो कहता कि अब तो टॉपर कह लूँ, मैं कहा क्यों अब क्या हुआ है, कहता कि आंसर किया है राज जीडी की, मैं कहा आ गई, मैं कहा हाँ, नंबर कितने हैं, मैं मुझे तो पता नहीं, कहता इतने नंबर है तेरे। मैं कहती हूँ मम्मी को, मम्मी तब कह रहे किसी को बताइए ना, मुझे फोन करके बताया। तो फिर कई बार मान लो किस्मत भी साथ देती है, जब 73 में से 3 गलत थे, 73 अटेम्प्ट करे थे 70 सही हो गए, बाद में फिर जीएस में 2 गलत थे, उसमें से भी एक आयोग की ओर से ही गलत होगा तो उसमें क्वेश्चन 2 गलत रहेंगे जोरदार। एंड में नॉर्मलाइजेशन मिल के नंबर बैठे 160 में से 151 पॉइंट कुछ जीडी में। मेरा पहला पेपर वेट किया हुआ था, जब उसकी मेरिट लगी तो मेरा नंबर आया, जो से मेरी आंसर की चेक कर रहे थे उनका ही नंबर नहीं आया उसमें। तो अब मुझे क्या था, मेरी हाइट का डाउट था कि 57 हाइट आ गया उसमें। पहले तो फिजिकल का वो करा कि हाँ फिजिकल मेरा आगे सब मेरे 8 साल भाई छोटा है, पापा वे मुझे लेके जाया करते फिजिकल में। हमारे गांव में ग्राउंड भी नहीं है फिजिकल का, ना कोई लड़की इंटरेस्ट दिखाती, बस या तो शादी तक का है अपना या फिर ब्यूटी वगैरह का है अपना, बस उतना ध्यान है। तो फिर मेरा भाई मुझे दूसरे गांव में लेके जाता या फिर पापा लेके जाते। तो मेरा भाई तो छोटा था, उसे तो इतनी समझ नहीं, उसने पूरा रगड़ा मुझे जिसे कह रहे ना कोई एक्सरसाइज ना कुछ, जैसे सर कह रहे थे कि एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज कुछ नहीं, डायरेक्ट दौड़ मारो। अगर दौड़ ना लगे तो मेरे से हाइट में खूब लंबा जा रहा, हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच दी एक दिन तो मेरा वॉमिटिंग होने होगी, मगर मम्मी को मारेगा मुझे किसी दिन, मुझे गलत हो जाएगी। तो कोई कहता हो कि पड़ोसियों ने यो कहा है यो कहा, मेरी तो कामयाबी में मेरे पड़ोसियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं कोई चीज जाए भी करूँगी तो एक पड़ोसी की गैल, आया भी करूँगी तो एक पड़ोसी की गैल। हाइट वगैरह का मेच्योर करवाया तो डाउट था कि हाइट शायद कम है मेरी, अब पता उन्हें भी था जिनका नंबर नहीं आया मेरा आया था कि इसकी हाइट कम है। तो उन्हें था कि पहली बार तो इस पर दौड़ भी लगेगी, अगर लगेगी, क्योंकि मैंने तो कभी 100 मीटर की स्कूल में रेस होगा उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करा था, और मुझे नहीं पता था इस लाइन में आएगा मुझे वो भी करना पड़ेगा, तो जो कभी सोचा नहीं था कि 2.5 किलोमीटर की दौड़ मारनी पड़ेगी। फिर हाइट का मेच्योर करवाया तो उन्होंने थोड़ी कम बताई हाइट, तो डाउट तो हंसी बैठ गया था कि ऐसे सब के सपने सारे के सारे टूटने गए। अब खुशी हो रही थी, एग्जाम का लिया तो हाइट में तो रह रहेगी। तो चले गए वहाँ पे फिजिकल देने, रामपुर सेंटर गया था, मैं थी, भाई था और पापा थे। उन्होंने बढ़िया वाली बेइज्जती कराई जिसे कह रहे हैं। पहले तो फाइल वगैरह करवाई, फिर उन्होंने सिग्नेचर वगैरह करा के हाइट मेच्योर करवाई। तो उन्होंने कहा कि हाइट में इसकी दिक्कत है, उनका इलेक्ट्रॉनिक वाला काटता भी नहीं था, वैसे वाला था, मैं थोड़ा खींच के लेते भी लिए। उसने कहा कि दीवार के हाथ लगा के आई, मुझे सख्त हो गया था कि कर दिए इन्होंने काम। तो बाद में 14-15 लड़कियाँ थी वहाँ पर, उन्होंने बुलाया कि ये जो है मतलब कैंसिल है, आप डिस्क्वालीफाई हो। बाकायदे बोर्ड लगा रखा उन्होंने वहाँ डिस्क्वालीफाई का, वहाँ उन्होंने हम खड़े करे फोटो खींचा हमारा। अब आंसू भी ना रुके, अब
सोचा है बाहर घर वाले दुखी हो रहे हैं कि माँ बाप अपने सपने देखे हैं अपने बालकों में, क्योंकि जब पापा मेरा एग्जाम दुआने जाया करते थे मैं पीछे पापा की ओर को पलट कर देखती थी तो मेरी आंखों में आंसू आया करते थे कि पता नहीं इनकी मेहनत का दिन कब इनके वो सफल होएंगे कि हाँ आज हमारे बालक कामयाब है। फिर जब यूपी की तैयारी करी तो यूपी पुलिस में पहले वाला एग्जाम तो वो हो गया था, कैंसिल हो गया था, फिर दूसरे वाले की तैयारी करी तो एग्जाम दे दिया, ठीक होगा। फिर जब जेडी में रह गई थी तो फिर हिम्मत टूट गई थी, मैं कहा पापा अब नहीं गाँव में रहना, क्योंकि सबको पता था कि इस लाली का नंबर आ रहा है, जब दौड़ में जाना तो सब देखते लाली कैसे नंबर आ रहा है तुमको कहाँ जी। तो फिर गाँव में लाली कैसा हुआ, अब जड़े पे और नमक छिड़के हैं अब यूपी नहीं कह सकते नहीं हुआ, और यू कह रहे कि हुआ तो अंतरात्मा की चोरा है हो गया, हुआ तो एलियर तो कह लिया हुआ है। तो फिर पापा ने तो कह दी कि हाँ होगा, तो मेरे साथ में ही है एक भाई, तो वो आया कि मैं तो कह रहा कि हमारी गैल के बाल को ना सबसे बढ़िया किस्मत है तेरी, अब सबसे पहले जो लेगी। फिर मैंने उसे वो लेटर दिखाया डिस्क्वालीफाई का, ले देख बताओ तेरा शांति पड़ी होगी थोड़ी बहुत अब मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। फिर उसकी तैयारी करी, फिर मैंने कह दी थी भाई ने भी कह रही थी पहली बार मुझे पहले से ही कह रहा था कि तू आज सीजीएल कर लेगी, अब जिसका कांस्टेबल ना हो रहा वो सीजीएल के सपने कहाँ से देखेगा। मुझे तो ये आया था कि 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कोई कैसे ही करता होगा, जब स्टार्टिंग वाली वो करी थी। फिर कह रही थी मैं अब मेरे पे नहीं आ रहा जाने का, तो फिर मैं गुरुकुल आई थी। अब गुरुकुल के बाद तो जो भी सफर करा यही से तय करा, और सच में अब पछतावा हुआ है कभी कभी, यदि भाई की बात पहले मान लेती पहले आ जाती तो शायद और अच्छी पोस्ट पर लग के जाती। इस चीज़ का रिग्रेट है मुझे आज भी, लेकिन जो भी है बढ़िया है। फिर मैंने उसके बारे में लिखा कुछ